हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा वन क्लास में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स के बारे में। ये मेरी तीसरी क्लास होगी बेसिक वर्ड मीनिंग की। मैंने ये मीनिंग्स को लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके साथ ही मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि कैसे हम इनको यूज करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे सम का मतलब होता है कुछ। अब हम किस तरीके से एग्जाम्पल में यूज करते हैं, चलिए हम देखते हैं। सम का मतलब होता है कुछ। अगर मैं इसे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा तरीके से याद रहेगा। ठीक है, सम का मतलब होता है कुछ। गिव मी सम फ्रूट्स, यानी कि मुझे कुछ फल दे दो। ठीक है, आप ना फ्रूट्स से कुछ और भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज आप मांगना चाहो जो कुछ में मांग सकते हो, क्वांटिटी में कुछ क्वांटिटी मांग सकते हो। गिव मी सम फ्रूट्स, गिव मी सम एप्पल। ठीक है, गिव मी सम बुक्स। ठीक है, ऐसे तरह गिव मी सम रुपीज, इसी तरीके से। ठीक है, तो मुझे कुछ फ्रूट दे दो, इसका ये मतलब होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले पर। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, हर एक। जब हम कभी भी हर एक की बात करते हैं या प्रत्येक की बात करते हैं तो हम ईच लगाते हैं। ईच का मतलब होता है हर एक और प्रत्येक। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। ईच स्टूडेंट विल कंप्लीट देयर होमवर्क, प्रत्येक छात्र अपना होमवर्क पूरा करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक छात्र अपना पूरा होमवर्क करेगा, कंप्लीट करेगा होमवर्क को। ठीक है, या प्रत्येक या हर एक। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज होगा। एग्जाम्पल लेकर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा से अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है सेंटेंसेस में। देखिए, इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। ठीक है, पर्याप्त, काफी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे मैंने वर्ड मीनिंग की एक दो वीडियो और डाली हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। ठीक है, काफी। आई डोंट हैव इनफ टाइम, इसका ये मतलब हुआ कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। अगर जैसे आपके पास बात करने का किसी के पास समय नहीं हो तो आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो। आई डोंट हैव इनफ टाइम टू टॉक विथ यू। टू टॉक विथ यू भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से होता है। इनफ का यूज इसी तरीके से करते हैं। या कोई आपको कोई चीज दे रहा है तो आप कह सकते हो, अगर जैसे मान लो आप कुछ मांगा, जैसे जैसे कुछ भी ले लो आप। जैसे कोई खाना ही आपको सर्व कर रहा है। ठीक है, तो उसने आपको परोसा, फिर आपको और दे रहा है, तो आप कह सकते हो इट्स इनफ, यह काफी है, यह पर्याप्त है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो इट्स इनफ। ठीक है, अगेन एंड अगेन, इसका मतलब होता है बार बार। ठीक है, इससे पहले हम अगेन का मतलब पढ़ लेते हैं। अगेन मतलब होता है फिर से या दोबारा। देखिए, फिर से या दोबारा। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। यू नीड टू डू इट अगेन। ठीक है, देखिए नीड टू का मतलब होता है जरूरत। ठीक है, जरूरत है। अच्छा, देखो मेरी टेंसेस की वीडियो है, उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, पास्ट पढ़ा दिया है। अब मैं फ्यूचर की वीडियो डालने वाला हूँ। उसके बाद जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं मॉडल्स डालूंगा। मॉडल्स में कैन, कुड, वुड। ठीक है, हैव टू, हैज टू, हैड टू, इस तरीके से उसमें यूजेस होंगे। नीड टू, शुड, इस तरीके से यूज होंगे। तो नीड टू का भी यूज मैं आपको बताऊंगा। ऑट टू, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है यू नीड टू डू इट अगेन, यानी कि तुम्हें इसको दोबारा करने की जरूरत है। ठीक है, यू नीड टू डू इट अगेन। ठीक है, तो आप मतलब इसका क्या होगा? तुम्हें ये दोबारा करने की जरूरत है। मतलब कोई काम मान लो कंप्लीट नहीं हो पाया हो तो कहते हैं ना कि यू नीड टू डू इट अगेन, तुम्हें दोबारा करना है, तुम्हें दोबारा करने की जरूरत है। इसी तरीके से अगेन का मतलब दोबारा या फिर से करना, फिर से के लिए यूज होता है। फिर से या दोबारा। यू नीड टू डू इट अगेन, तुम्हें ये दोबारा करने की जरूरत है। ठीक है, या तुम्हें दोबारा करना चाहिए तो यहाँ पर शुड लगा दोगे नीड टू की जगह। यू शुड डू इट अगेन। ठीक है, अब अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार होता है। ठीक है, वाई आर यू डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। अगर कोई काम एक बार कर रहा है तो आपने मना कर दिया कि इसे मत करो, और फिर इंसान वही काम बार बार करे तो आप बोल रहे हो ना, वाई आर यू डूइंग दिस अगेन अगेन, बार बार तुम यही काम क्यों कर रहे हो, ये तुम बार बार क्यों कर रहे हो। अच्छा, अगर आपने मेरी टेंसेस की वीडियो देखी होंगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई आर यू डूइंग दिस का मतलब क्या था। ये WH सेंटेंस है जो कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ाया था। उसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, जिसमें ING वगैरह यूज होते हैं। ठीक है,
अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो समझ में आएगा, अगर नहीं देखा तो आप मेरी शुरू से वीडियो देखिए। बेसिक से मैंने आपको समझाया है कि कैसे सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, कैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म वगैरह कैसे सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ समझ में आएगी अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, वाई आर यू डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, आप इसको क्यों बार बार कर रहे हो, आप बार बार इसको क्यों कर रहे हो, आप ये बोल सकते हो। जब कोई आपको तंग करता है ना कि बार बार क्यों कर रहे हो इस काम को, तो बोलोगे वाई आर यू डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, निश्चित, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। योर फ्यूचर इज सर्टेन, जब कोई बहुत पढ़ाई वढ़ाई मेहनत वगैरह करता है तो कहता है योर फ्यूचर इज सर्टेन, तुम्हारा फ्यूचर निश्चित है। ठीक है, मतलब कोई डाउट नहीं है कि आप कुछ ना कुछ कर लोगे। योर फ्यूचर इज सर्टेन। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो अनसर्टेन। ठीक है, योर फ्यूचर इज अनसर्टेन। ठीक है, आपका फ्यूचर अनिश्चित है। अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित। विदाउट देखो, विद का मतलब तो होता है के साथ। ठीक है, और विदाउट मतलब होता है के बगैर, के बिना। अच्छा, मैं आपको एक विद का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आई विल गो विथ यू। ठीक है, आई विल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, इसको क्या कहेंगे, के बिना या बगैर। विदाउट का मतलब बगैर होता है ना, तो विदाउट का यूज करेंगे कि मैं तुम्हारे बगैर जाऊंगा, आई विल गो विदाउट यू। ठीक है, तो विद का भी बता दिए, विदाउट का भी बता दिए। एक एग्जांपल और लेते हैं विदाउट का, जो कि यहाँ पर है, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। देखिए, सकता है, ये मॉडल्स है, मॉडल्स में आएगा। जब भी हम टेंस कंप्लीट हो जाएंगे उसका मॉडल्स पढ़ेंगे तो उसका कैन का यूज करेंगे हम। ठीक है, सकता है, सकती है के लिए होता है। अगर इसे और अच्छी तरीके से तो कैपेसिटी के लिए यूज होता है ज्यादातर, वो मैं आपको मॉडल्स में समझाऊंगा। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, लिव मीन्स होता है रहना भी होता है और जीना भी होता है। ठीक है, विदाउट मीन्स क्या होता है, के बगैर। ठीक है, यानी आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, या मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो विदाउट यू भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो विदाउट यू। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। मतलब विदाउट को तुम यूज कर सकते हो जहां पर भी तुम्हें, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आप यूज। ठीक है, बट, बट का मीन्स क्या होता है, लेकिन बोल लो, चाहे किंतु बोल लो, मगर बोल लो, परंतु बोल लो, कुछ भी बोल लो, सभी मीनिंग इसी के ही होते हैं। ठीक है, लेकिन, किंतु, मगर, परंतु, ये सारे बट को ही बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची हैं बाकी ये सब। आई कैन डू इट नाउ बट आई विल डू इट लेटर। ठीक है, मैं, आई कैन डू इट नाउ, मैं इसे अभी कर सकता हूँ, बट, किंतु, लेकिन, या मगर, या परंतु, इसको मैं बाद में करूंगा। आई विल डू लेटर। लेटर मीन्स होता है बाद में। आफ्टर मतलब भी बाद में होता है। वो किस सेंस में यूज होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो प्रेपोजिशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेटर मीन्स बाद में होता है। यानी कि इसका क्या हुआ, आई कैन डू इट नाउ, मैं इसे अभी कर सकता हूँ, किंतु या लेकिन, आई विल डू इट, मैं इसे बाद में करूंगा, आई विल डू इट लेटर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अदरवाइज को लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज मतलब होता है वरना, नहीं तो, अन्यथा। अब देखते हैं इसका यूज कैसे होता है। वी शुड गो नाउ, हमें अभी जाना चाहिए। देखिए, ये भी शुड आ गया ना, ये शुड हुआ, कैन हुआ, ठीक है, नीड टू हुआ, ये सारी चीजें मॉडल्स में आती हैं। वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारी टेंसेस की सारी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, वी शुड गो नाउ, हमें अभी जाना चाहिए, अदरवाइज वी विल गेट लेट, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम अभी नहीं गए तो हम लेट हो जाएंगे। इसका ये मतलब वी शुड गो नाउ, हमें अभी जाना चाहिए, अदरवाइज, अन्यथा, हम लेट हो जाएंगे, वी विल गेट लेट। गेट मीन्स होता है किसी भी काम का होना। ठीक है, इसका भी मैं आपको यूज अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, हमें अभी जाना चाहिए, वरना हम लेट हो जाएंगे, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, अन्यथा हम लेट हो जाएंगे, कुछ भी यूज कर सकते हैं, तीनों ही मतलब इसी के होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा। अगर कोई डाउट भी है तो भी कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कीजिए जिन लोगों को भी इंग्लिश सीखने की जरूरत है बेसिक लेवल से, जो बिल्कुल, वो जो कुछ भी नहीं जानते, जीरो लेवल से, वो कुछ भी नहीं, उन्हें ABCD भी नहीं मालूम, तो वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, जो शुरू से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।